हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। एपिसोड 25। प्रिया ने अपना हॉस्टल छोड़ दिया था। वो अर्जुन के साथ उसकी कार में बैठकर उसके घर जा रही थी। अर्जुन ड्राइव कर रहा था और प्रिया उसके पास बैठी थी। वो बहुत ज्यादा उदास थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर जा रहे थे, जिन्हें वो बार बार पोंछ रही थी। अर्जुन बार बार उसकी ओर देख रहा था। वो समझ रहा था कि हॉस्टल छोड़ने और मीरा से दूर होने के कारण प्रिया बहुत अपसेट है। कुछ देर के बाद अर्जुन ने पूछा, तुम कुछ खाना चाहोगी? प्रिया ने ना में सिर हिला दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। अर्जुन ने सोचा कि वो ऐसा क्या करे जिससे प्रिया का मूड ठीक हो जाए। उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। पल पल दिल के पास तुम रहती हो गाना बजने लगा। प्रिया साथ साथ गुनगुनाने लगी। यह देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, म्यूजिक इज अ वेरी गुड हीलर। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यस, वेरी ट्रू। इसके बाद दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। बस दोनों चुपचाप बैठे गाने सुनते रहे। अब उनकी कार महालक्ष्मी नगर में एंटर हो चुकी थी। प्रिया ने देखा ये बहुत ही पोश एरिया लग रहा था। प्रिया इससे पहले इस एरिया में कभी नहीं आई थी। वो लोग अब एक बड़ी सी सड़क पर से गुजर रहे थे। यहाँ दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े बंगलोज बने हुए थे। थोड़ा आगे जाने के बाद अर्जुन ने टर्न लिया और सामने एक बड़ी टाउनशिप नजर आई। टाउनशिप के बाहर एक बहुत बड़ा सा गेट था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अरावाली रेजिडेंसी। गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। अर्जुन की कार देखकर उसने खड़े होकर विश किया। अर्जुन ने कार को गेट से अंदर ले लिया। प्रिया ने देखा सामने एक बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ था और उसमें सीमेंट के 2 सारस बने हुए थे। यहाँ बहुत ग्रीनरी थी। अर्जुन ने फाउंटेन से लेफ्ट टर्न लिया और दूसरी ओर वाली मल्टी स्टोरी कार पार्किंग में कार पार्क की। प्रिया कार से उतरी। पता नहीं क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था। वो पहली बार किसी ऐसी जगह पर रहने वाली थी। हॉस्टल की बात अलग थी। वहाँ तो वो अकेले होकर भी अकेली नहीं थी, पर यहाँ किसी फ्लैट में रहना ये बिल्कुल ही अलग है। पता नहीं ये कैसा एक्सपीरियंस होगा। प्रिया ये सब सोचते हुए कार से उतरी और डिक्की की तरफ बढ़ गई। अर्जुन ने डिक्की ओपन किया और खुद भी कार से उतर गया। प्रिया अपने सूटकेस निकाल रही थी, तभी अर्जुन ने आकर उसे रोका और खुद उसके हाथ से सूटकेस ले लिया। प्रिया ने हैरान होकर उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उठा लूंगी। अर्जुन ने कहा, इस हालत में तुम्हें इतना वजन नहीं उठाना चाहिए। इट्स ओके, मैं ले लूंगा, तुम चलो। प्रिया ने सोचा, इतना बड़ा आदमी होकर मेरे सूटकेस उठा रहा है सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। सच में ये हर पल एक नया अवतार ले लेता है। कभी कुछ है और कभी कुछ और। कोई बोल सकता है कि ये खड़ूस इतना स्वीट भी हो सकता है। वैसे प्रिया को अपना काम खुद करने की आदत थी, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि अर्जुन उसका सामान उठा रहा था। उसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। अर्जुन ने सूटकेस की ट्रॉली ओपन की और उसे स्लाइड करने लगा। प्रिया उसके पीछे पीछे जा रही थी। थोड़ा सा आगे जाकर वो लोग बिल्डिंग में बनी लिफ्ट के पास जाकर रुक गए। अर्जुन ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया। प्रिया और अर्जुन लिफ्ट का वेट कर रहे थे, तभी अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया बहुत थकी हुई थी। साथ ही वो बीमार भी दिख रही थी। ज्यादा रोने के कारण उसकी आंखें कुछ सूजी सूजी लग रही थीं। अर्जुन ने चिंता करते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। प्रिया ने थोड़ी भारी आवाज में कहा, हाँ, वो मुझे बहुत थकान हो रही है। सुबह से पैकिंग वगैरह में लगी थी और फिर हॉस्टल और मीरा से दूर होने के कारण
थोड़ा मेंटली टाइप फील कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, हम किसी डॉक्टर के पास चलें? प्रिया ने जवाब दिया, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अर्जुन थोड़ा टेंशन में बोला, आर यू श्योर? प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। तब तक लिफ्ट आ चुकी थी। वो दोनों लिफ्ट के अंदर गए। अर्जुन ने 8वें फ्लोर वाला बटन प्रेस कर दिया। ये देखकर जो पहला ख्याल प्रिया के दिमाग में आया वो ये था कि अगर कभी लिफ्ट खराब हो गई तो क्या होगा? 8वें फ्लोर तक आने में तो जान ही निकल जाएगी। कुछ ही मिनट्स में लिफ्ट रुक गई। वो दोनों बाहर निकले। अब प्रिया के सामने एक बड़ा सा कॉरिडोर था। कॉरिडोर में कुछ सीढ़ियां थीं। सीधे चलने के बाद वो लोग लेफ्ट की ओर मुड़े और एक बड़े से दरवाजे के सामने ही रुक गए। इस पूरे कॉरिडोर में सिर्फ एक ही दरवाजा दिख रहा था जो काफी बड़ा था। प्रिया को हैरानी हुई, क्या इस पूरे फ्लोर पर ये सिर्फ एक ही फ्लैट है? अर्जुन ने आगे बढ़कर डोर का लॉक खोला और डोर ओपन कर दिया। फिर वो अंदर चला गया। प्रिया भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। ये हॉल उसके पूरे घर के बराबर था। प्रिया हैरानी से चारों ओर देख रही थी। ये एक बहुत बड़ा फ्लैट था। हालांकि यहाँ का इंटीरियर देखकर उसे उतनी ज्यादा हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो पहले ही अर्जुन का होटल और ऑफिस वगैरह देख चुकी थी। इसलिए उसे थोड़ा अंदाजा तो था कि उसका घर भी कम लक्सूरियस नहीं होगा। प्रिया धीरे धीरे हॉल में आगे की ओर बढ़ी। उसने देखा हॉल में सोफाज लगे हुए थे। सोफाज के पीछे वाली वॉल पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी और उसके ठीक सामने वाली वॉल पर एक बड़ा टीवी लगा हुआ था। थोड़ा आगे जाकर राइट में ओपन किचन था। किचन के राइट साइड पर डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। हॉल के लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा कॉरिडोर था जिसके दोनों ओर डोर्स थे। अर्जुन उस ओर जाकर एक डोर के सामने रुक गया। उसने एक डोर ओपन किया और प्रिया से कहा, दिस इज योर रूम। प्रिया धीरे से अंदर चली गई। अर्जुन भी उसके सूटकेस लेकर अंदर आ गया। प्रिया सोच रही थी, ये मेरा रूम है, मेरा रूम। उसके हॉस्टल रूम को छोड़ दिया जाए तो उसके पास कभी अपना पर्सनल रूम नहीं रहा। उसके घर में तो सभी कमरे सभी के थे। वहां इसका रूम, उसका रूम टाइप की कोई चीज नहीं थी। पहली बार हॉस्टल में रहने के दौरान ही उसने अपना अलग रूम किया था। बट ये तो उसके हॉस्टल रूम से काफी ज्यादा बड़ा था और कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सुंदर भी। यहाँ एक बड़ा सा क्वीन साइज बेड था। बेड के साइड वाली वॉल पर एक बड़ी सी वार्डरोब बनी हुई थी और उसके साइड में ही एक ड्रेसिंग टेबल थी। ड्रेसिंग टेबल के थोड़ा सा आगे एक डोर था। प्रिया ने सोचा शायद ये वॉशरूम होगा। बेड की दूसरी वाली साइड पर एक बड़ी सी विंडो थी जिस पर कर्टन्स लगे हुए थे। विंडो के पास भी एक डोर था। प्रिया उस डोर को खोलकर देखना चाहती थी, पर उससे पहले ही अर्जुन ने प्रिया के सूटकेस को बेड के पास रखते हुए कहा, नाउ यू कैन टेक रेस्ट। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। प्रिया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अर्जुन वहां से चला गया। प्रिया बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रही थी, इसलिए उसने तय किया कि पहले थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर अपना सामान जमा दूंगी। वो आकर सीधे बेड पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। जब प्रिया की आंखें खुलीं तो उसे पता नहीं था कि कितना समय हुआ है। उसे ये भी पता नहीं था कि वो कितनी देर से सो रही थी, पर हाँ, अब उसे हल्का महसूस हो रहा था। वो उठी और वॉशरूम की ओर चली गई। फ्रेश होकर उसने सबसे पहले अपने सूटकेस में से अपना टी-शर्ट और लोअर निकाला और अपने कपड़े चेंज किए। फिर वो अपना सामान जमाने के लिए वार्डरोब के पास गई। उसने वार्डरोब का डोर खींचकर खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। दूसरी बार फिर से उसने थोड़ी ताकत लगाकर डोर खींचा। ऐसा करने में उसका हाथ थोड़ा सा फिसल गया, जिसकी वजह से वो डोर स्लाइड होकर थोड़ा सा खुल गया। अब प्रिया को समझ में आया कि ये स्लाइड ओपन होता है।
उसे खुद पर ही हंसी आ गई। उसने डोर सरकाया और अंदर अपना सामान जमा दिया। प्रिया का सारा सामान जमने के बाद भी वार्डरोब आधे से ज्यादा खाली था। प्रिया ने सोचा, इतने बड़े वार्डरोब में तो मेरे पूरे घर के कपड़े आ सकते हैं। सारा काम होने के बाद प्रिया को एहसास हुआ कि उसने सुबह से ठीक से कुछ खाया नहीं था और अब उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। वो सोचने लगी कि यहाँ तो खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। पता नहीं किचन में कुछ सामान है भी या नहीं। प्रिया अपने रूम से बाहर निकली और किचन की ओर बढ़ गई। उसे खाने की स्मेल आ रही थी। इसका मतलब खाना बन रहा है, पर बना कौन रहा है? अर्जुन तो नहीं। नहीं, उसे कुकिंग कहाँ आती होगी। उसे देखकर तो नहीं लगता कि वो कभी किचन में घुसा भी होगा। फिर खाना कौन बना रहा है? प्रिया थोड़ा डरते डरते आगे बढ़ी। उसे अभी यहाँ रहना बहुत ही अजीब लग रहा था। वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। अरे अब जो कि उसे यहीं रहना था, वो भी अर्जुन के साथ, तो उसे थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। उसे लग रहा था कि किचन में अर्जुन होगा, इसलिए वो मन में सोचती जा रही थी कि वो वहां पहुंचकर अर्जुन से क्या कहेगी। अपने दिमाग में उसने पूरी कॉन्वर्सेशन प्लान कर ली थी, पर किचन में पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां पर 20 से 25 साल की लड़की खाना बना रही थी। उसने सलवार सूट पहना हुआ था और एक छोटी बनाई हुई थी। प्रिया को देखकर वो बोली, आप उठ गई दीदी? प्रिया ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम डॉली है, मैं यही रहती हूँ। यहाँ का सारा काम मतलब साफ सफाई, खाना बनाना सब मैं ही करती हूँ। आज सुबह साहब ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर आकर रहने वाली हैं। फिर उसने प्रिया के पेट की ओर देखा और मुस्कुराई, फिर बोली, आपका नाम प्रिया है ना? प्रिया ने हैरानी से हाँ में सिर हिला दिया। वो मन में सोच रही थी, पता नहीं अर्जुन ने इसे क्या कहा होगा कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों रहने वाली हूँ। जिस तरह से इसने मेरे पेट की ओर देखा, शायद इसे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अगर नहीं भी पता होगा तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो यहीं रहने वाली है। प्रिया ने डॉली की ओर देखा और मुस्कुरा दी। डॉली ने चहकते हुए कहा, अच्छा हुआ जो आप यहाँ रहने आ गईं। अब ये घर घर जैसा लगेगा, वरना तो यहाँ इतना सुना सुना लगता है। साहब तो कभी यहाँ होते हैं, कभी नहीं होते। प्रिया को अचानक से ध्यान आया कि अर्जुन कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने पूछा, अर्जुन कहाँ है? डॉली एक प्लेट निकालते हुए बोली, साहब तो आपको यहाँ छोड़कर चले गए। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। तब तक डॉली उसके लिए खाना परोसकर ले आई थी। गर्म गर्म पनीर की सब्जी, रोटी और पुलाव देखकर प्रिया को लगा जैसे उसने बरसों से खाना नहीं खाया हो। वो जल्दी से अपना खाना खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी प्लेट उठाई और सिंक की ओर बढ़ गई। तभी डॉली ने उसके हाथ से प्लेट ले ली और कहा, अरे दीदी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट उसे दे दी और अपने रूम में आ गई। रूम में आकर वो सोच रही थी, अब मैं करूंगी क्या? जब तक कॉलेज चल रहे थे तब तक कम से कम करने के लिए कुछ तो था, पर अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है सिवाय इस बड़े से घर में इधर से उधर घूमने के। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। प्रिया को रूम में बैठे बैठे घबराहट सी होने लगी। वो अपने रूम में ही टहलने लगी। टहलते हुए उसने विंडो के पास वाले डोर को देखा। थोड़ा क्यूरियस होकर उसने वो डोर ओपन किया। प्रिया ने देखा वो एक बालकनी में खड़ी थी। ये एक बहुत सुंदर सी बालकनी थी। यहाँ पर कई सारे प्लांट्स लाइन से लगे हुए थे और एक कॉर्नर में एक झूला लगा हुआ था। प्रिया जाकर उस झूले पर बैठ गई। 8वें फ्लोर पर होने के कारण यहाँ हवा बहुत तेज चल रही थी।
प्रिया इस ठंडी हवा में बैठी नीचे देख रही थी। उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, मानो अब कोई टेंशन ही ना हो। उसने अपने मोबाइल में गाने बजाए और अपने पैरों को ऊपर कर आराम से बैठ गई। उसे वहीं बैठे बैठे नींद आने लगी। प्रिया उठकर अंदर आई और अपने बेड पर सो गई। अगली सुबह उठकर वो फ्रेश हुई और अपने रूम से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा डॉली ने ब्रेकफास्ट बना दिया था। गर्म गर्म पोहे की खुशबू आ रही थी। प्रिया ने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डॉली को गुड मॉर्निंग कहा। जवाब में डॉली हंसते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दीदी, आपको नींद अच्छे से आई? कई बार जगह बदलने पर नींद नहीं आती है ना? प्रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, पर कल मैं इतना ज्यादा थक गई थी कि यहाँ क्या कहीं भी होती तो सो जाती। डॉली ने प्रिया के लिए पोहे सर्व किए और उसे दे दिए। प्रिया ने देखा अर्जुन अभी भी नजर नहीं आ रहा था, शायद वो सो रहा होगा। प्रिया ने पोहे खाते हुए डॉली से पूछा, अर्जुन सो रहा है क्या? डॉली ने कहा, नहीं, साहब तो कल से आए ही नहीं। प्रिया को ये सुनकर शौक लगा, कल से नहीं आया? कहीं मेरे यहाँ रहने की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या ये घर छोड़कर चला गया है? अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।